नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो कि आप इस वीडियो पर अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं। आपको रियल और ऑथेंटिक जानकारी देने वाले हैं, आपके रिजल्ट के बारे में, आपके आंसर की के बारे में, और आपको अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी डाउट होंगे दिमाग में, सब कुछ क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है। और आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी हम एक एक स्टेप को समझ पाएंगे कि क्या हुआ था। एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम यह बताएंगे कि आपने 10 अगस्त से आपका फॉर्म आया था और जो 20 सितंबर तक चला था। 10 अगस्त 2023 से 20 सितंबर तक आपका फॉर्म चला था। फॉर्म की डेट बढ़ गई थी, पहले 10 अगस्त से 30 सितंबर 10 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आपका फॉर्म 20 दिन चला था। उसके बाद 10 दिन बढ़ा, फिर 10 दिन बढ़ा, यानी कि 20 सितंबर लास्ट डेट था फॉर्म का। तो फॉर्म जिन्होंने भरा था उन्होंने परीक्षा दिया, और परीक्षा कितने बच्चों ने दिया, आंसर की कब आएगी, आंसर की आती है या नहीं आती है, रिजल्ट कब आएगा, सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम यह बताएंगे आपको कि फॉर्म आपका इतने से इतने दिन चला था, ये तो हमने बता दिया। और दूसरी बात, एडमिट कार्ड आपका 23 अक्टूबर को आया था। 23 अक्टूबर को पहले चरण और दूसरे चरण दोनों का एडमिट कार्ड आ गया था। पहले चरण की परीक्षा जो हुई थी आपको 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को जो आपकी पहले चरण की परीक्षा हुई थी, उसमें करीब 29 विद्यार्थियों 29,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 19,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। पहले चरण में 29 अक्टूबर को 19,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। और दूसरे चरण में जो कि परीक्षा हो रही है, हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे कि दूसरे चरण में 5 नवंबर को कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, यानी कि परीक्षा में भाग लिया है। अब आगे हम यह बताने वाले हैं कि आपका आंसर की जो है वो कब आएगा, आंसर की आएगा या नहीं आएगा, यह भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को देख लीजिएगा। आपका जो अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप का आंसर की होता है, वो आपका अतुल माहेश्वरी का पेपर कराती है अमर उजाला फाउंडेशन। अमर उजाला फाउंडेशन पेपर जब कराती है तो अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप का जो प्रश्न पत्र होता है, उसकी कोई आंसर की नहीं जारी करती है। आंसर की इसकी जारी ही नहीं होती है, इसका आंसर की नहीं आता है, इसका केवल रिजल्ट आता है। और रिजल्ट कैसे आता है, कब आता है, कब आएगा और कब समान समारोह होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। आप बस धैर्य से इस वीडियो को देखिएगा। तो आंसर की आपकी नहीं आएगी, तो आंसर की आपकी नहीं आने वाली है, यह जान लीजिएगा। और अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से कोई भी आंसर की जारी नहीं होती है। तो आप यह भ्रम मत पालिएगा कि आंसर की अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 की जारी होगी, नहीं जारी होगी। क्योंकि 2018 में परीक्षा हुई थी तो उसमें भी नहीं जारी हुई थी, 2019 में हुई उसमें भी नहीं जारी हुई, 2022 में हुई उसकी भी नहीं जारी हुई, और 2023 में हो रही है तो इसकी भी नहीं जारी होगी। क्योंकि हर एक साल नहीं जारी होती है, तो अब की भी साल नहीं जारी होगी। और आगे हम बात करने वाले हैं कि आपका रिजल्ट में कितने विद्यार्थियों का चयन होगा। तो रिजल्ट में कुल 9वीं और 10वीं के 9वीं कक्षा 9वीं से और 10वीं के इन दो क्लासों के कुल 23 विद्यार्थियों का चयन होगा, और 11वीं और 12वीं के कक्षा 11 और कक्षा 12 के कुल 23 विद्यार्थियों का चयन होगा। कक्षा 11 और 12 के 23 विद्यार्थी और कक्षा 9 और 10 के 23 विद्यार्थी, कुल मिला जुला कर कितने विद्यार्थी हो गए, 46 विद्यार्थी। पुरस्कार कितने विद्यार्थियों को मिलता है, +2 कर लीजिएगा, 48 विद्यार्थियों को पुरस्कार 48 विद्यार्थियों को मिलता है। आप पूछेंगे 2 और कौन विद्यार्थी होते हैं, तो दृष्टिबाधित 2 विद्यार्थी होते हैं, जिनकी
आँख नहीं होती है, जिनका मतलब आँख में कुछ दिक्कत होता है, उनको दो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको छात्रवृत्ति अलग से मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप आपको कितनी मिलेगी, किस क्लास को अगर आप किस क्लास में है तो कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी हैं, कक्षा 9 10 के विद्यार्थी हैं, तो आपको स्कॉलरशिप पिछली बार जो मिलती थी 2017, 18, 19 और 22 में, तो आपको 36,000 स्कॉलरशिप मिलती थी, 36,000 स्कॉलरशिप मिलती थी। लेकिन इस बार स्कॉलरशिप बढ़ाकर आपको 9 और 10 की स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 50,000 प्रत्येक बच्चों को स्कॉलरशिप की राशि दी जाएगी। 50,000 प्रति बच्चा स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी कि 23 विद्यार्थियों को, कक्षा 9 और 10 के पास 23 विद्यार्थियों को 50,000 रुपये की राशि से सम्मानित किया जाएगा। पहले 18 विद्यार्थियों का चयन होता था, लेकिन अब की बार 23 विद्यार्थियों का चयन होगा। और 11 और 12 के कितने विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, तो 11 और 12 को पहले 50,000 की स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन अब की बार इसका रकम बढ़ाकर कर दिया गया है, प्रत्येक विद्यार्थियों को 75,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। 75,000 रुपये एक विद्यार्थी को मिलेंगे। और कितने विद्यार्थी होंगे, 23 विद्यार्थी कक्षा 11 12 के, 9 10 के 23 विद्यार्थी होंगे जिनको 50,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, और 11 12 के 23 विद्यार्थी होंगे जिनको 75,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। और कक्षा 9 10 के एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी होगा, कक्षा 11 12 का एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी होगा। तो उससे आपको नहीं मतलब है कि दृष्टिबाधित हैं या नहीं है। अब आगे जान लीजिए कि परीक्षा कितने राज्यों में होगी। परीक्षा जो हुई थी आपके 5 राज्यों में हुई थी। परीक्षा कितने राज्यों में हुई थी, 5 राज्यों में हुई थी। किन किन राज्यों में होती है, यूपी में होती है, उत्तराखंड में होती है, जम्मू कश्मीर में होती है, हिमाचल प्रदेश में होती है, और चंडीगढ़ और हरियाणा में भी होती है, और पंजाब में भी होती है यह परीक्षा। तो 5-6 राज्य जो हिंदी भाषी क्षेत्र में आते हैं उनमें परीक्षा होती है। मध्य प्रदेश में परीक्षा नहीं होती है, मध्य प्रदेश राजस्थान में सभी में परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा इतने ही राज्यों में होती है। तो पिछली बार जब 2019 के देखिए रिजल्ट में कितने प्रतिशत यूपी के विद्यार्थी पास हुए थे, कितने प्रतिशत उत्तराखंड के विद्यार्थी पास हुए थे, और कितने प्रतिशत जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के विद्यार्थी पास हुए थे। तो 2019 वाले में यूपी के 24 विद्यार्थी पास हुए थे, उत्तराखंड के 4 विद्यार्थी पास हुए थे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और हरियाणा से 2-2 विद्यार्थी पास हुए थे। यानी कि यूपी के विद्यार्थियों की पास होने की, यूपी में जनसंख्या भी ज़्यादा है इसलिए यहाँ से विद्यार्थी भी सबसे ज़्यादा पास होते हैं। तो यह मान लीजिए 36 विद्यार्थियों में 24 विद्यार्थी जो थे यूपी के पास हुए थे, 4 विद्यार्थी उत्तराखंड के पास हुए थे। अब की बार 23 दूना 46, 48 विद्यार्थी हैं कुल 48 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। 23 विद्यार्थी 11 12 के, 23 विद्यार्थी 9 10 के, यानी कि 46 विद्यार्थियों का चयन होगा। तो यूपी में कम से कम मानकर चलिए 32 से 33 34 विद्यार्थियों का यूपी से ही सिलेक्शन हो जाएगा, और उत्तराखंड में कुछ भी अनुपात में होगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी कुछ। इन मतलब उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और हरियाणा से कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यूपी के बच्चों का होता है। तो आइए बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। अब की बार रिजल्ट कब आएगा आपका, आइए बात करते हैं। तो रिजल्ट आपका जो 2022 की परीक्षा थी, 2022 की परीक्षा रिजल्ट आपका जनवरी में आता है। जनवरी में कितने जनवरी को आता है, जनवरी में 15 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि 26 जनवरी तक आपको सम्मान समारोह में रुपया मिल जाएगा, यानी कि आपको पुरस्कार मिल जाएगा। आपने जो कर्म किया है, आप पास हुए हैं तो उसका सम्मान राशि आपको मिलेगी 26 जनवरी के आसपास। उसके हर हाल में 15 जनवरी तक यानी कि 15-16 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाता है। पिछले साल कितने तारीख को आया था, पिछले साल आया था 16 जनवरी को आपका रिजल्ट आया था। 16 जनवरी को आपका रिजल्ट आया था पिछले साल, और इस साल भी आपका जनवरी में ही 15 जनवरी के आसपास आने की संभावना है रिजल्ट।
और देखिए पिछले साल अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 का परिणाम। और अतुल माहेश्वरी परीक्षा का परिणाम कैसे देखेंगे? अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का परिणाम इस प्रकार देखेंगे। अमर उजाला के पेपर में विज्ञापन देगा, ऐसे विज्ञापन के साथ साथ बताएगा यूपी से कितने विद्यार्थी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से कितने विद्यार्थी सफल हुए, इन सभी बताएगा। और 9वीं 10वीं के जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ उनका रोल नंबर और जन्म स्थान सब कुछ बता देगा। और उसके बाद 11वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनका जन्म स्थान, रोल नंबर बता देगा कि यहाँ से हैं, ये सभी पास हुए हैं। अब आप पूछेंगे कि फेल वाले विद्यार्थियों का बताता है या नहीं, तो फेल वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं आता है, केवल पास वाले विद्यार्थियों का ही रिजल्ट आता है, फेल वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं आता है, यह पहले ही जान लीजिए। और 80% इसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि से विद्यार्थी पास होते हैं, यानी कि शहर के कम बच्चे पास होते हैं, इसमें देहात के ज़्यादा बच्चे पास होते हैं। और 80% और 20% शहर के पास होते हैं, 80% ग्रामीण पृष्ठभूमि से पास होते हैं। तो यह मान कर चलिए आपको स्कॉलरशिप का रिजल्ट आपका 15 जनवरी के मिड 15 जनवरी के मध्य में आएगा। और आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? स्कॉलरशिप का वितरण का कार्यक्रम लखनऊ में भी हो सकता है आपका, कभी कभी दिल्ली में होता है लोकसभा भवन में, कभी कभी राष्ट्रपति भवन में होता है, कभी कभी उपराष्ट्रपति भवन में होता है। जैसे देखिए पिछले साल का जो हुआ था वो उपराष्ट्रपति भवन में हुआ था। ये देखिए वेंकैया नायडू थे उस समय के उपराष्ट्रपति हमारे, तो वेंकैया नायडू ने इन सभी जितने चयनित छात्र थे उनको सम्मानित किया है। यहाँ पर देखिए जो चयनित छात्र हैं कक्षा 9-10 के, इनको सम्मानित कर रहे हैं वेंकैया नायडू। और उसके बाद यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और ये जो स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं ये सभी अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप में पास हुए हैं और ये अमर उजाला के अतिथि हैं, ये दोनों अमर उजाला के अतिथि हैं। तो ये मान कर चलिए कि आपको भी इस तरह ही सम्मानित किया जाएगा, आपको भी, चाहे वह लखनऊ में किया जाए चाहे दिल्ली में किया जाए। और आपको सम्मान राशि के साथ साथ और बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी रहती है और रहने की भी, और माता पिता को भी साथ ले जाने की भी रहती है। आपके गले में माल्यार्पण करके आपको सम्मानित किया जाएगा अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप के द्वारा। और आपको इंडिया गेट और जैसे लाल किला, ये सभी संसद भवन सभी को दिखाया जाएगा, आपको टूरिस्ट भी किया जाएगा, आपको मतलब इधर उधर घुमाया भी जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होंगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।